पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है और दोनों ही सत्ता पर काबिज होने के लिए मैदान में हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक सीट ऐसी भी है जहां ना तो टीएमसी की दाल गलती है और ना ही बीजेपी की। जी हां, इस सीट पर दोनों ही दिग्गज पार्टियों की हवा टाइट हो जाती है और वो सीट है भानगढ़। यहाँ पर वर्तमान में विधायक है नौशाद सिद्दीकी, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के टिकट पर चुने गए थे। आलम यह है कि अपने मजबूत गढ़ दक्षिण 24 परगना जिले में भी ममता बनर्जी की पार्टी यहां से जीत नहीं हासिल कर पाई है। खास बात तो यह है कि नौशाद सिद्दीकी के फैन बेस में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी शामिल हैं और वे खुले तौर पर ममता बनर्जी को चुनौती भी देते हैं। भानगढ़ सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। यह विधानसभा क्षेत्र सियासी हिंसा के लिए कुख्यात भी है। सिर्फ चुनावी समय में ही नहीं बल्कि पूरे साल ही यहाँ पर राजनीतिक झड़पें, जमीनी झगड़े, स्थानीय निवासियों में और अधिकारियों के बीच टकराव होता ही रहता है। 2016-17 में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसमें पुलिस ने फायरिंग की थी और कई मौतें यहाँ पर हुई थी। हालिया घटनाओं की बात करें तो टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष रज्जाक की पिछले साल मौत हो गई थी। वहीं टीएमसी से जुड़े एक व्यक्ति के घर से सैकड़ों संख्या में बम बरामद हुए थे। फुरफुरा शरीफ से है ताल्लुक रखने वाले नौशाद सिद्दीकी की उम्र 33 साल है। उन्होंने इस चुनाव में भी 33 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नौशाद की गठबंधन लेफ्ट फ्रंट के साथ है। 2 मई 1993 को जन्मे नौशाद एक जाने माने धार्मिक परिवार से आते हैं। एक बंगाली इस्लामी विद्वान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी के पड़पोते हैं। मोहम्मद अबू बकर पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ में पीर थे। नौशाद के पिता अली अकबर सिद्दीकी पीर जुल्फिकार अली के बेटे हैं, जो फुरफुरा शरीफ के छोटे हुजूर के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ की बंगाली मुसलमानों में काफी मान्यता है। नौशाद सिद्दीकी ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी की उम्र हो चुकी है, अब समय आ चुका है कि वह दूसरों को जिम्मेदारियां सौंप दें। शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है, किसानों की पेमेंट अटकी पड़ी है, मिड डे मील प्रभावित है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री अब गद्दी छोड़ें और दूसरों को जिम्मेदारी निभाने दें। एसआईआर को लेकर भी नौशाद सिद्दीकी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम वोटरों के नाम भी काटे गए हैं। हालांकि प्रभावित होने वालों में मुस्लिम ही ज्यादा हैं। कुल 27 लाख नाम डिलीट हुए। इसमें 17 लाख मुस्लिमों और 10 लाख गैर मुस्लिमों के हैं। वोटों के कटने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। वहीं इसका डर दिखाकर टीएमसी भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी या टीएमसी से हटकर लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ को विकल्प के रूप में देख रहे हैं लोग। भानगढ़ सीट पर बीजेपी टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां भी नौशाद सिद्दीकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि नौशाद के साथ यहाँ की आवाम जो खड़ी है।